हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक्स वगैरह के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे और आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कंपोजिट बार्स के बारे में। कंपोजिट बार्स क्या है बेटा? कंपोजिट बार्स वो है, बार क्या है बेटा? कंपोजिट बार वो है कि जो आपके बार्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अंदर एक है स्टील का बार, ठीक है, इसको पूरी तरीके से दूसरे मटेरियल का बार यहां पर ये ब्रास का पूरा बार इसको क्रॉस करके रखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपोजिट मटेरियल। नो डाउट इसकी जो लेंथ रहेगी दोनों मटेरियल की थ्रू आउट द लेंथ सेम रहने वाली है। इन द केस मतलब अगर हमारा स्टील 3 मीटर का है और ब्रास, अगर हमारा स्टील ओवरऑल 3 मीटर्स है तो हमारा ब्रास भी ओवरऑल 3 मीटर ही रहेगा। मतलब अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये देखना होगा कि यहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट से हम आगे सॉल्व आउट करेंगे। अब इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिक्वायर्ड है वो क्या है बेटा? कि सबसे पहला फर्स्ट रहेगा हमारा जो टोटल लोड है वो इन दोनों, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ये हमारा कैपिटल P है, P मतलब हमारा टोटल लोड है, तो ये दोनों में शेयर होगा। P1 भी शेयर करेगा इसको प्लस P2 भी इसको शेयर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में हमेशा हमें याद रखना है कि यहां पर अगर फॉर एग्जांपल लेट ये हमारा बार है, अब बेटा अगर मैं इसको खींचूंगा तो दोनों की दोनों मटेरियल के अंदर चेंज इन लेंथ होगा, और अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो भी दोनों मटेरियल में चेंज इन लेंथ होगा, और दोनों मटेरियल के अंदर जो भी चेंज होगा उनकी लेंथ हमेशा सेम ही चेंज होगी। इन केस 5 मीटर की रॉड है, मैंने उसके ऊपर 2 किलो न्यूटन का टेंशन लगाया, अगर मेरा ब्रास 0.2 मीटर बड़ा है या टेंशन में मतलब बढ़ गया है उसका साइज, अगर ये ब्रास 0.2 बड़ा है तो हमारा स्टील भी 0.2 मीटर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इट्स कंपल्सरी। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, जो भी लोड रहेगा वो दोनों में अप्लाई होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी? सेकंड कंडीशन होगी हमारी कि चेंज इन लेंथ इन स्टील या मटेरियल M1 ले लेते हैं हम। चेंज इन लेंथ ऑफ मटेरियल 1 इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ऑफ मटेरियल 2। अब इसमें क्या रहेगा? इसमें फॉर्मूला एकदम सिंपल हो जाएगा, जैसे PM1 LM1 AM1 इंटू EM1, ठीक है, इज इक्वल्स टू PM2 LM2 अपॉन AM2 इंटू EM2। अब यहां पर बेटा, अब जैसे लेंथ दोनों की सेम है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे से ये दोनों मटेरियल कैंसिल हो गए, क्योंकि लेंथ मैंने ही कहा है कि दोनों कंपोजिट रहे या कंपोजिट में कोई भी दो मटेरियल रहे दोनों की लेंथ सेम ही होगी। अब यहां पर क्या बच गया फॉर्मूला? आप कैसा बन जाएगा आपका सेकंड वाला? ये बन जाएगा PM1 इज इक्वल्स टू A1 इंटू E1 अपॉन A2 इंटू E2 इंटू PM2। ओके, यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं हम। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो यही फॉर्मूले से अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है, चलिए अब न्यूमेरिकल के साथ में हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे बेटा यहां पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें, कि इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि अ स्टील ट्यूब हैविंग 150 mm इंटरनल डायमीटर, मतलब कि ये जो अंदर का डायमीटर है, ये स्टील ट्यूब पूरा पढ़ लेते क्वेश्चन, कि a steel tube having 150 mm diameter and 10 mm thickness is surrounded by brass tube having 170 mm internal diameter and 10 mm thick. The composite assemble is subjected to a compressive load of 100 kilonewton. Determine load stress by each material, stress developed in each material, and load shared by each material, stresses developed in each material, and last change in length if length is 1500 mm। मतलब L हो गई हमारी 1500। चलिए फिगर दोबारा बनाते हैं। हमें क्या कहा है?
स्टील रॉड का इंटरनल डायमीटर जो है वो है 150 mm और 10 mm की उसकी थिकनेस है, मतलब एक्सटर्नल डायमीटर हो गया हमारा इसका ओवरऑल 170 mm, क्योंकि यहाँ 10 mm यहाँ 10 mm, 150 प्लस 20 इज इक्वल टू 170। अब वो जो ट्यूब है वो अब कवर्ड अप है ब्रास की ट्यूब से, राइट। अब ब्रास की ट्यूब का इंटरनल डायमीटर क्या होगा बेटा, 170 होगा, और ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसका ये है आपका 10 mm की थिकनेस है, मतलब ये भी आपका हो गया 190, क्योंकि 170 प्लस 10 180 प्लस 10 190, यहाँ का 10 और यहाँ का 10, मतलब ओवरऑल हमें डी एस सॉरी डी बी इंटरनल आई ये हमें दिया हुआ है 170 mm और डी बी एक्सटर्नल हमें दिया हुआ है 190। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे स्टील की बात करें तो डी एस इंटरनल हमें दिया हुआ है 150 और उनकी थिकनेस 10-10 mm दी है, मतलब वो हो जाएगी हमारी बाहर की 170 mm। सिंपल, ये दो कैलकुलेशंस हो गए। अब यहाँ पर अब यही फिगर को देख के हमें आगे सॉल्व आउट करना है, तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इनके एरियाज निकालोगे। तो अब जैसे मैं डायमीटर ऑफ स्टील का एरिया निकालूं तो क्या रहेगा, पाई बाय 4 इंटू कैपिटल एक्सटर्नल डी 170 का होल स्क्वायर माइनस इंटरनल डी 150 का होल स्क्वायर। अब जो भी आंसर आएगा वो आपका डायमीटर एस हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा। सेम वैसे ही आप क्या करोगे, आप ब्रास का भी एरिया निकालोगे। तो ब्रास का एरिया कैसे निकालोगे, ए बी इज इक्वल्स टू अगेन पाई बाय 4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर है हमारा 190 का होल स्क्वायर माइनस इंटरनल है हमारा 170 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से आपके आंसर आ जाएंगे। आपका एरिया ऑफ ब्रास आएगा यहाँ पे बेटा 5654.866 mm स्क्वायर। सेम, अब एरिया ऑफ स्टील कितना आएगा आपका, एरिया ऑफ स्टील आएगा बेटा 5026.55 mm स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों तो हमें कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम लगाएंगे हमारी पहली इक्वेशन, कौन सी, चेंज इन P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा P इज इक्वल्स टू P B प्लस P S। बट यहां पर अभी तक हमें रिलेशन इन दोनों का नहीं पता, इसके लिए हम डायरेक्टली अभी ये वाली इक्वेशन लगाने के काबिल नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड रिलेशन चलाएंगे। सेकंड रिलेशन मतलब पी एस इज सॉरी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बी। अब यहां पर आप क्या करोगे, पीएस की जगह पुट करोगे पीएस इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली हमारे फॉर्मूले पे चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है कि P1 इज इक्वल्स टू A1 इंटू E1 अपॉन A2 इंटू E2 इंटू P2। तो अब P1 क्या है हमारा, PS ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू A1 क्या है हमारा, एरिया ऑफ स्टील जो आया है हमारा 5026.55 mm स्क्वायर। और हाँ, यहां पर इनका इलास्टिक कांस्टेंट आप लिख लो बेटा कि E ऑफ ब्रास है आपका 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेम वही आपका एएस है, ES आप लिख लो यहां पर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल हमारा वैल्यूज पुट आउट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन नीचे वाला क्या है 5654 या एरिया ऑफ ब्रास 5654.866 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू पीबी। अब यहां पर आप अपना पीएस निकाल लोगे, आपकी पीएस की वैल्यू है बेटा 1.78 इंटू पीबी। अब हमें पीएस की जगह पता है 1.78 पीबी रख के यहाँ पे हम टोटल पी निकाल लेते हैं। तो हमारा टोटल लोड हमें क्वेश्चन में 100 किलो न्यूटन दिया हुआ है, पी हमें दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। अब चलिए, अब सिंपल यहाँ पे पीएस की यहाँ पे रख देते हैं 100 किलो न्यूटन या 100 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 1.78
पीबी प्लस 78 पीबी, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2.78 टाइम्स ऑफ पीबी। अब यहां से आपको पीबी की वैल्यू मिल जाएगी, पीबी की आपकी वैल्यू आएगी यहां पर 35.97 किलो न्यूटन। ओके, सेम वैसे ही आप यहाँ पर पीएस की वैल्यू निकाल लोगे, क्या तो ये वाली इक्वेशन में पीएस रख दो 1.78 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे आप पीबी और पीएस दोनों की पीबी की वैल्यू पुट करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका पीएस का वैल्यू आया है बेटा, पीएस की वैल्यू है आपकी 64.03 किलो न्यूटन। ओके, दोनों की दोनों आपका हो गया कंप्लीट, पीएस भी मिल गया, पीबी भी मिल गया। अब क्या बोला है उन्होंने कि दोनों की दोनों मटेरियल में कितना स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, हमें ये बताओ। स्ट्रेसेस का फॉर्मूला हमें पता है, पीबी अपॉन एबी, और यहां पे आ जाएगा आपका पीएस अपॉन एएस। ओके, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूं मैं। अब यहां पर हमें कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। लोड हमें पता है, पीबी कितना है, पीबी है हमारा 35.97 इंटू 10⁻³ अपॉन उनके एरिया, पीबी का एरिया है 5654.866। यहाँ पे बेटा न्यूटन, इसको किलो न्यूटन से न्यूटन में ला लिया क्योंकि हमें वैल्यूज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया एमएम में है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.73। सेम वैसे ही आप अपोजिट में जाओगे दूसरे वाले साइड में, तो आपका है पीएस, पीएस का फॉर्मूला सिंपल है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 64.03 इंटू 10⁻³ टू द होल डिवाइडेड बाय 5026.55। तो आपका यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है बेटा 6.36 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब थर्ड क्या बोला है उन्होंने, चेंज इन लेंथ निकालना है। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, पीएस इज इक्वल्स डेल्टा एलएस इज इक्वल्स टू पीएस इंटू एलएस अपॉन एएस इंटू ईएस। ओके, अब पीएस की वैल्यू क्या है 6.36 इंटू 10⁻³। लेंथ हमें पता है 1500 mm हमें दी हुई है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील 5026.55 इंटू ईएस, ईएस का है, ईएस हमें दिया हुआ था स्टील का 2 इंटू 10⁻⁵ और ब्रास का 1 इंटू 10⁻⁵। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा डेल्टा एलएस इज इक्वल्स टू 0.09 mm। ओके, और ऐसा ही आपको ब्रास का निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। चलो, ये तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया गया है कि ये दो है हमारे ब्रास के प्लेट्स, इसके अंदर हमने एक स्टील का प्लेट रखा है, रॉड रखा है, और ऊपर एक लीड है, लीड का प्लेट है जिसके ऊपर 50 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। अब वहां पर क्या बोला गया है कि कितना लोड आपका स्टील और ब्रास ले रहा है, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो बेटा इसके अंदर एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर यहां पर हमारी पूरी की पूरी स्टील प्लेट, यहां तक रहता हमारा स्टील का रॉड पूरा इतना, तो हम सिंपल हमारा पुराने वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करते थे। सिंपल पहले हम क्या करते थे, पीएल अपॉन ई वो वाले फॉर्मूले से हम रिलेशन बनाते थे, दोनों का लोड आउट कैलकुलेट करके 50 किलो न्यूटन हम निकाल लेते थे, और 50 किलो न्यूटन का कितना ब्रास पे आ रहा है कितना स्टील पे आ रहा है ये हमें पता हो जाता था। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है बेटा कि यहाँ पर इतना बड़ा गैप है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1.12 mm। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रास की रॉड है ये हॉलो है, आउटर डायमीटर 32 mm है, इनर डायमीटर इसका यहाँ से यहाँ तक का 22.5 है, हमारा स्टील का 20 mm है। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम पुरानी प्रोसीजर्स फॉलो करनी है। एरिया ऑफ ब्रास हम निकालेंगे कैसे, π/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर, π/4 इंटू डी क्या है हमारा 32 का स्क्वायर माइनस 22.5 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेट किया तो हमारा एरिया ऑफ ब्रास आ गया बेटा 406.63। ओके, अब आप क्या निकालोगे, अब आप एरिया ऑफ स्टील निकालोगे। एरिया ऑफ स्टील सिंपल है π/4 इन डिवाइडेड π/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर, तो आपका एरिया ऑफ स्टील आ गया 314.16 mm स्क्वायर।
ओके, अब यहां पर हमें क्या करना है बेटा, पहले क्या होगा कि पहला जो 50 किलो न्यूटन का लोड है वो पूरा का पूरा ये ब्रास लेगा। कब तक लेगा? जब तक ये प्लेट पूरी की पूरी इस स्टील रॉड को टच नहीं होती। ये स्टील रॉड को टच कितने डिस्टेंस पे होगी? 0.12 mm। तो ये क्या हो गया? हमारे ब्रास का चेंज इन लेंथ। तो यहां पर हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हमारा चेंज इन लेंथ स्टील में हो रहा है? नहीं हो रहा। हमारा चेंज इन लेंथ कहां हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा चेंज इन लेंथ सिर्फ और सिर्फ ब्रास में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एल बी इज इक्वल्स टू पी बी इंटू एल बी अपॉन ए बी इंटू ई बी। ओके, हमें डिस्टेंस पता है, हाँ 300 mm हमारी लेंथ है। तो 300 mm, सॉरी, यहां से यहां तक हमारी लेंथ है 300 mm। ओके, तो हमारी लेंथ ओवरऑल कितनी हो गई बेटा? यहां से यहां तक हमारा डेल्टा एल बी पता है हमें 0.12, पी बी हमें पता है क्या? नहीं पता। एल बी हमें पता है 300.12 अपॉन हमें एरिया ऑफ ब्रास भी पता है, कितना निकाला है हमने? 406.363, सॉरी। ईबी हमें पता है 1 इंटू 10⁵। अब हम यहां से बेटा सिंपल पीबी निकालेंगे। अब पीबी का आंसर क्या आएगा? जो हमारा पीबी है यहां पर आ गया 16.25 किलो न्यूटन। ये कब तक है? यहां तक आए तक हमारा ब्रास लेगा 16.25 किलो न्यूटन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा स्टील भी ये पिक्चर में आ जाएगा। अब स्टील बोलेगा कि मैं भी लोड ले सकता हूं। अब यहां पर हमने पीबी ले लेते हैं, पीबी हम यहां पर लिख के रखते हैं। हमारा पीबी आया है, कितना आया है बेटा? हमारा पीबी आया है 16.25। अब 50 में से 16.25 तो खाली ब्रास ने पहले ही ले लिया। जब तक स्टील पे बात आ रही थी उससे पहले ही ब्रास ने वो पिक्चर खत्म कर दी। कितनी? 16.25। अब बचा कितना है बेटा? 50 माइनस 16.25 के बाद में आपका आंसर क्या आएगा? आपने 15 माइनस 16.25 कर दिया तो आपका वेट बचा रह गया कंपोजिट का पी एस प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 33.75 किलो न्यूटन। राइट, अब हम क्या करेंगे? सिंपल कुछ नहीं करेंगे, रिलेशन बना लेंगे। रिलेशन कैसे बनाएंगे? वही फॉर्मूला डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बी करके। अब वो फॉर्मूले से हम यूज करेंगे तो हमें पता है चेंज इन लेंथ एल एस दोनों की सेम ही रहेगी। अब तो क्या हो जाएगा? पी एस इज इक्वल्स टू ए एस इंटू ई एस अपॉन ए बी इंटू ई बी इंटू पी बी। ओके, अब एक बात ध्यान में रखना बेटा, यहां पर पीबी ये वाला पुट नहीं करना है, क्योंकि यहां पे स्टील पिक्चर में आ गया है। ये वाली बात को हमें भूल जाना है। यहां पे पीबी हमें नहीं पता है, ना हमें पीएस पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों के एरिया और ईएस ही पता है। अब एएस कितना है हमारा? एएस है 314.16 इंटू 2 इंटू 10⁵ अपॉन ए बी कितना है? ए बी है हमारा 406.63 इंटू 1 इंटू 10⁵। अब यहाँ पे पी एस की वैल्यू आ जाएगी हमारी पी बी के बराबर। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। हमारा पी एस यहाँ पर आता है 1.54 टाइम्स ऑफ पीबी। अब यही पीबी को हम ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। कितना आएगा? 1.54, 2.54 पीबी इज इक्वल्स टू 33.75 किलो न्यूटन। तो हमें पीबी की वैल्यू मिल गई हमारी कितनी? हमारा पीबी आता है यहाँ पे 13.28 किलो न्यूटन। और हमारा पीएस आ जाएगा सिंपल 30.28 में 33.75 में से 13.28 माइनस कर देंगे तो 20.47 किलो न्यूटन। हाँ, अब यहां पर हमें क्या बोला है? हमें निकालना है दोनों के स्ट्रेसेस अलग अलग। तो अब आप यहां पर पीबी, ये पीबी और ये पीबी दोनों को ऐड कर सकते हो और हमारे पीएस का अलग ही रहने देना है। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल कुछ नहीं करेंगे, दोनों पीबी को ऐड कर देंगे और हमारा पीबी का दोनों को वैल्यू ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा पीबी इज इक्वल्स टू 16.25 प्लस 13.28। तो हमारा आंसर आ गया 29.53। अब पीबी आ गया तो हमें स्ट्रेस मिल जाएगा 29.53 इंटू 10⁵, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है, हमें इसको न्यूटन में लाना है।
डिवाइडेड बाय हमारा एरिया ऑफ ब्रास 406.63, तो ये हमारा एरिया ऑफ ब्रास आ गया। हमारा आंसर आया है सिग्मा बी का 72.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब सेम वही फॉर्मूले से हम निकालेंगे हमारा पीएस की वैल्यू हमें पता है 20.47 दी हुई है, हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिंपल स्ट्रेस के फॉर्मूले में 20.47 इंटू 10 टू द पावर 3 टू द होल डिवाइडेड बाय हमारा एरिया 314.16, हमारा इसका आंसर आ जाता है डेल्टा स्टील का 65.15 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारे स्टील पे इतना स्ट्रेस लग रहा है, ब्रास पे इतना स्ट्रेस लग रहा है, हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था हमने वो कैलकुलेट कर दिया है। ओके, अब सेम वही क्वेश्चन अगर कोई दूसरे वे से इसी क्वेश्चन को अगर कोई दूसरे वे से आपको कोई पूछ नहीं सकता। कंपोजिट में खास करके ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर स्ट्रेसेस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।